फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ हो, नकारात्मक वाक्य। जैसे सीता ने खाना नहीं पकाया, जैसे सीता ने खाना नहीं पकाया है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए इसकी पहचान जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पहचान। तो इससे पहले जो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनवाया था, तो उसमें भी हमने आपको पहचान बताई थी। तो क्या है इसकी पहचान? जब वाक्य के अंत में जब वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आता है, तो उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, जब वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आएगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये आपकी पहचान हो गई। तो देखिए, अब हम बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ होगा और वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या लिया है, दिया है आएगा, और उसमें नहीं का प्रयोग होगा, तो वो होगा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आइए अब इसका जो है हम रूल लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। जब इस हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ हैज़ और हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो यही रहेगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा। लेकिन हम बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें नॉट लगेगा। अब देखिए, हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ कब करेंगे? हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ कब करेंगे? तो देखिए, आई या ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ
ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट लगेगा, हैज़ नॉट का यूज़ होगा या प्रयोग होगा। ठीक, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव नॉट का प्रयोग होगा, हैव नॉट का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव नॉट का प्रयोग होगा। तो हैज़ नॉट का प्रयोग ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ होगा और हैव नॉट का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ होगा। तो ठीक है, ये भी जान गए कि हैव नॉट और हैज़ नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैंने अभी खाना नहीं पकाया है, मैंने अभी खाना नहीं पकाया है। देखिए, मैंने अभी खाना नहीं पकाया है, तो हमने आपको पहचान में बताया था कि जब वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी कि या शब्द आए, लिया, दिया, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर आया है मैंने अभी खाना नहीं पकाया है, पकाया है या आया, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है ये। मैंने अभी खाना नहीं पकाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, सेंटेंस है। ठीक, अब इसको बनाने का हमने रूल बताया है। तो सब्जेक्ट है मैंने, तो देखिए यहाँ पर आई, अब आई के साथ क्या लगेगा? हमने बताया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव नॉट का प्रयोग होगा। तो आई के साथ हैव नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव नॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाने की, कुक, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, फूड। ऑब्जेक्ट, मैंने अभी खाना नहीं पकाया है, कुक्ड फूड, और अभी खाना नहीं पकाया है तो जस्ट नाउ, आई हैव कुक्ड फूड जस्ट नाउ, मैंने अभी खाना नहीं पकाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता दिल्ली नहीं गई है, सीता दिल्ली नहीं गई है। तो देखिए सीता दिल्ली नहीं गई है, वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, आया है, यानी कि यहाँ पर गई है, आई है, तो आया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अब इसमें नहीं भी जुड़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास सीता, तो सीता को सीता ही लिख लेंगे, सीता हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट लगेगा, तो यहाँ पर हम हैज़ नॉट लगाएंगे, तो सीता के साथ हैज़ नॉट लग जाएगा। फिर जाने की क्या होगी? गो, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो गो की क्या हो जाएगी, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। अब सीता हैज़ नॉट गॉन और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू दिल्ली, टू दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया है, मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया है। मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया है, तो हमने आपको बताया था प्रेजेंट जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर क्या आया है, आया है। मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया है, मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया है। तो लिया है या आया है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और यहाँ पर नहीं का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। अब माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट लगेगा, तो यहाँ पर हैज़ नॉट लगा देंगे। ठीक, अब मेरा दोस्त यहाँ नहीं आया है, माई फ्रेंड हैज़ नॉट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, हेयर, यहाँ की हेयर। माई फ्रेंड हैज़ नॉट कम हेयर। इसी तरह नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। रेखा किताबें नहीं खरीद चुकी है, रेखा किताबें नहीं खरीद चुकी है। रेखा किताबें नहीं खरीद चुकी है। अब देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका है, चुकी है आया है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब नहीं का प्रयोग हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, अब कैसे बनाएंगे इसे, तो सब्जेक्ट हमने आपको लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है हमारा रेखा, तो रेखा को रेखा ही लिखेंगे। अब रेखा के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट लगेगा, तो हम यहाँ पर हैज़ नॉट लगा देंगे। फिर रेखा किताबें नहीं खरीद चुकी है, बाई होती है खरीदने की, और फिर इसको बॉट लिख देंगे, BOUGHT, और आपका ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा वो है किताबें, किताबों की होगी बुक। रेखा हैज़ नॉट बॉट बुक, रेखा किताबें नहीं खरीद चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है, मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है, मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है। तो देखिए मोहन अब सब्जेक्ट है, लास्ट में आया है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, नहीं आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। मोहन को मोहन ही लिख लेंगे, मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन को मोहन ही लिखेंगे।
उसके बाद अब मोहन के साथ हैज नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम हैज नॉट लगा देंगे, मोहन हैज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने की क्या होगी, प्ले, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द क्रिकेट। क्या नहीं खेल चुका है, क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो क्रिकेट। तो मोहन हैज नॉट प्लेड द क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है। देखिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। कमला ने गाना नहीं गाया है, कमला ने गाना नहीं गाया है। अब देखिए कमला ने गाना नहीं गाया है, तो यहाँ पर गाया है लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसे बनाएंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट है हमारे पास कमला, तो कमला को हम कमला ही लिख लेंगे। ये हो गया कमला ने गाना नहीं गाया है, तो कमला के साथ हैज नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है ही शी इट, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज नॉट लगेगा, तो कमला के हैज नॉट लगेगा, तो कमला के साथ हैज नॉट लगा देंगे, तो कमला हैज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म संग होगी, सिंग संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग होगी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास अ सॉन्ग, कमला हैज नॉट संग अ सॉन्ग, कमला ने गाना नहीं गाया है। सब्जेक्ट हो गया कमला, कमला के साथ हैज नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और ऑब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग, कमला ने गाना नहीं गाया है, कमला हैज नॉट संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। देखिए मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चुका हूँ आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, नहीं लगा है तो नेगेटिव होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब सब्जेक्ट है हमारे पास मैं की होगी आई वी यू दे, और प्लूरल नंबर के साथ हैव नॉट लगेगा, तो हम यहाँ पर हैव नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट। अब याद करने की क्या होगी, लर्न होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा माई लेसन, अपना पाठ, माई लेसन। आई हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। देखिए यहाँ पर किया है आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और नहीं आया है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है,
तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, इसका रूल हमने आपको अभी लिखाया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट उन्होंने अपना, तो देखिए दे, अब दे के साथ हैव नॉट लगेगा तो हम यहाँ पर हैव नॉट लगा देंगे, हैव नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो समाप्त करने की फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी। फिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना कार्य, ऑब्जेक्ट है अपना कार्य, देयर वर्क, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। सब्जेक्ट दे के साथ हैव नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फिनिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका देयर वर्क। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनवाए हैं और उसकी पहचान बताई है, और हैज़ नॉट का प्रयोग कब होगा और हैव नॉट का प्रयोग कब होगा ये भी हमने आपको बताया। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बनवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।